ओके, आज का वचन यहां पर देख सकते हैं विषय, कीप द राइट पर्सपेक्टिव, दृष्टिकोण को सही रखना। आज का मेरा वचन का विषय है दृष्टिकोण को सही रखना। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम अपने दृष्टिकोण को सही रखें, क्योंकि हम हर एक दिन कुछ ना कुछ बातों को हम सामना करते हैं, बुरे परिस्थिति को सामना करते, समस्या का सामना करते, आलोचना को सामना करते हैं, और इस बीच में हमारा दृष्टिकोण सही नहीं है तो यही सारे बातें आपको मुझको बर्बाद कर सकता है। इसलिए हमारे दृष्टिकोण को सही रखना बहुत ही जरूरी है। दृष्टिकोण देखने का तरीका आपके मेरे जीवन में बहुत ही बड़ा भिन्नता को लाता है। दृष्टिकोण का मतलब हम अपने आप को कैसे देखते हैं, दूसरे को, परिस्थिति को कैसे देखते हैं, कैसे सोचते हैं, वो है दृष्टिकोण। दृष्टिकोण को सही करने का मतलब अपने आप को सही करना। दृष्टिकोण को परिवर्तन करने का मतलब अपने आप को परिवर्तन करना। जैसा हमारा दृष्टिकोण है उसी प्रकार से हम बातों को लेंगे। हम जैसे हैं और जिस प्रकार से हमारा दृष्टिकोण है उसी प्रकार से हर एक बातों को, चीजों को, परिस्थिति को हम लेते हैं, देखते हैं। इसलिए किसी ने इस प्रकार से कहा है, we don't see things as they are, but we see them as we are। किसी ने इस प्रकार से कहा है, हम चीजों को जैसे है वैसे नहीं देखते हैं, लेकिन चीजों को, परिस्थिति को हम कैसे उसके अनुसार देखते हैं। इसलिए कितना महत्वपूर्ण है आपका मेरा दृष्टिकोण। आपका मेरा दृष्टिकोण, इसका मतलब यदि आपका मेरा दृष्टिकोण सकारात्मक है तो सारे चीजों को सकारात्मक रूप में देखने लगेंगे। यदि आपका मेरा दृष्टिकोण, देखने का तरीका नकारात्मक है तो सारे बातों को क्या देखेंगे, नकारात्मक रूप से देखेंगे। इसलिए आपका मेरा दृष्टिकोण बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमें से बहुत लोग क्या करते हैं, बुरे परिस्थिति को, हर परिस्थिति को इतना बड़ा चौड़ा करके देखते हैं, सोचते हैं और चिंतित हो जाते, निराश हो जाते, भयभीत हो जाते। उसी बीच में कुछ ऐसा लोग होता है, हर एक परिस्थिति को वो एक मौका के रूप में लेता है। जो मेरे जीवन में बुरे परिस्थिति आ रहा है, समस्या आ रहा है, इस बातों को देकर मैं कुछ बातों को सीखूंगा। ये मेरे लिए आ रहा है, ये मेरा टेस्ट है, अब इसको मैं पार करूंगा, मैं ऊंचाई में जाऊंगा, ये तो मेरे लिए आगे बढ़ने का मौका है। देखिए, इस तरह बहुत सारे इस प्रकार से बुरे परिस्थिति में भी सही दृष्टिकोण को रखता है। आज आपका मेरा दृष्टिकोण कैसा है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। कभी कभी हम कितना दुख की बातें हैं, कभी कभी हम कितना बड़ा समस्या, कितना बड़ा परिस्थिति हम देखते हैं, दुख की बात, कितना शक्तिशाली, कितना महान प्रभु हम नहीं देखते हैं। कैसा शैतान काम कर रहा है, कितना भयंकर शैतान काम कर रहा है, कहां से काम कर रहा है, किस प्रकार से काम कर रहा है, बहुत ही शैतान के कामों को देखते हैं। दुख की बात, परमेश्वर हमारे जीवन में, हमारे बीच में, हमारे परिवार में कितना शक्तिशाली, कितना महान काम कर रहे हैं, उस बातों को नहीं देखते। क्यों? दृष्टिकोण। जैसा आपका मेरा दृष्टिकोण होगा उसी प्रकार से हम बातों को देखने लगेंगे। यहां पर एक कोटेशन आप देख सकते हैं, फोटो के साथ डाल दीजिए। 2 men look through the prison bars. ओके, तल आया सर। One saw mud and others saw the stars. देखिए, 2 men के लिए चलिए यो, क्यों यो? ओके, थोड़ा नीचे आ गया। 2 men looked through prison bars. One saw mud and others saw star. दो व्यक्ति ने एक जेल से एक ही खिड़की से देखा। एक व्यक्ति ने क्या देखा, स्टार, तारों को देखा, और दूसरे ने क्या देखा, खिच्चर को देखा। देखिए नक्शा बहुत ही अच्छा है, पिक्चर। एक ही जेल है, एक ही खिड़की है, लेकिन देखिए जरिया, नजरिया बोल सकते हैं, दृष्टिकोण देख सकते हैं। एक देख रहा है स्टार, वाह तारा, तारे, बहुत ही खुश हो रहा है। नीचे वो देख रहा है, ओ खिच्चर। देखिए, जैसा उनका देखना फेस भी वैसा ही है। खिड़की एक ही है, एक ही जेल में है, लेकिन जरिया, देखने का नजरिया, मतलब दृष्टिकोण अलग अलग है। इसलिए
पर्सपेक्टिव मैटर्स। दृष्टिकोण मायने रखता है। आज आपका मेरा दृष्टिकोण कैसा है? मेरा जीवन क्या ऐसा ही होगा? मैं तो कुछ नहीं कर पाऊंगा, मैं तो दुर्बल हूं, मैं तो कमजोर हूं, मैं तो आगे बढ़ नहीं सकता हूं, मैं तो टैलेंटेड नहीं हूं, उतना मेरे पास एजुकेशन भी नहीं है, मेरा परिवार बैकग्राउंड भी ठीक नहीं है, मैं तो गरीब हूं, मैं तो जन्म से ऐसा ही हूं, मेरा नेचर ऐसा ही है। इस प्रकार का हमारा दृष्टिकोण हो सकता है अपने बारे में। यदि इस प्रकार का दृष्टिकोण है तो जैसे हमारा दृष्टिकोण होगा वैसे ही परिणाम भी होगा। देखिए, एक व्यक्ति देख करके बहुत ही खुश हो रहा है, ये परिणाम है। दूसरा व्यक्ति वहीं पर खिच्चर को देख निराश हो रहा है। आज ऐसा ही हो सकता है, वही स्थान में हो सकते हैं, वही पोजीशन में हो सकते हैं, लेकिन दृष्टिकोण के कारण से हम निराश हताश भी हो सकते हैं। दृष्टिकोण के कारण से हम आनंदित, हर एक दिन उत्साह का जीवन, हर एक दिन उमंग का जीवन भी जी सकते हैं। ये मैटर करता है, ये मायने रखता है दृष्टिकोण। इसलिए बहुत ही जरूरी है हम कैसे बातों को देखते हैं। एक वचन को पढ़ सकते हैं यहां पर, मैथ्यू 6:22-23। मत्ती 6:22-23। यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, मत्ती 6:22-23। यहां पर आप देख सकते हैं, यहां देखिएगा और सुनिएगा। यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, शरीर का दिया आंख है, इसलिए यदि तेरी आंख निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर उजाला होगा। निर्मल का मतलब अच्छा, तेरा सारा शरीर भी उजाला होगा। नीचे, परंतु यदि तेरी आंख बुरी हो तो तेरा सारा शरीर भी अंधियारा होगा। इस कारण वो उजियाला जो तुझ में है, यदि अंधकार हो तो वो अंधकार कैसा बड़ा होगा। देखिए, हमारा शरीर का दिया क्या है? आंख है। यदि हमारा आंख बुरी है तो सारा जीवन भी क्या होगा? अंधकार होगा। यदि हमारा आंख सही है, अच्छा है, हमारा पूरा शरीर भी अच्छा होगा, ज्योति से भरा हुआ होगा। कहने के मतलब, यदि आपका मेरा दृष्टिकोण सकारात्मक है तो हमारा सारा जीवन भी सकारात्मक बातों से भर जाएगा, उजालों से भर जाएगा। यदि आपका मेरा दृष्टिकोण नकारात्मक है तो हमारा सारा जीवन भी अंधकार या तो नकारात्मक बातों से भर जाएगा। ये वचन कहता है। इसलिए प्रभु आपका मेरा दृष्टिकोण को बदलना चाहता है, क्योंकि जब तक दृष्टिकोण नहीं बदलेगा तब तक हम आगे बढ़ नहीं पाएंगे। क्योंकि इसलिए वचन कहता है कि अपने माइंड को परिवर्तन करने के लिए वचन हमें कहता है। आज हम अपने बारे में कैसे देखते हैं, परिस्थिति को कैसे देखते हैं, ये आप पर निर्भर करता है। आप कैसे परिस्थिति को देखते हैं, ये आप पर निर्भर करता है। आप अपने जीवन में किस प्रकार से अपने जीवन को देखते हैं, ये आप पर निर्भर करता है। यदि आप अपने बारे में सही दृष्टिकोण नहीं रखते हैं तो जैसा आपका दृष्टिकोण होगा, जैसे मैंने कहा, मैं तो गरीब हूं, मैं आगे बढ़ नहीं सकता हूं, मैं तो असफल हूं, मैं तो डरपोक हूं, मैं तो मेरे पास एजुकेशन भी नहीं है, मैं तो ऐसा ही हूं जन्म से। अगर इस प्रकार का दृष्टिकोण आपके मेरे लिए है, अपने बारे में सही होगा, हम वहां से बाहर नहीं निकल पाएंगे, हम नएपन में प्रवेश नहीं कर पाएंगे, हम आगे बढ़ नहीं पाएंगे, विजय नहीं बन पाएंगे। विजय बनने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, नएपन में प्रवेश करने के लिए प्रभु आपके मेरे दृष्टिकोण को परिवर्तन करना चाहता है। कैसा दृष्टिकोण परिवर्तन होगा? माइंड को परिवर्तन करके। माइंड और मन को कैसे परिवर्तन कर सकते हैं? कोई दूसरा जरिया नहीं है, केवल वचन के द्वारा हम अपने माइंड को परिवर्तन कर सकते हैं। माइंड को परिवर्तन करके ही हम दृष्टिकोण को परिवर्तन कर सकते हैं। इसलिए आज हमें यह जानना जरूरी है हमारा दृष्टिकोण कैसा है। आप चर्च को कैसे लेते हैं? संगति को कैसे देखते हैं? आप वचन अध्ययन को आप कैसे देखते हैं? बाइबल स्टडी को आप कैसे देखते हैं? प्रार्थना को आप कैसे देखते हैं? यदि आपका संगति, प्रार्थना, चर्च के बारे में आपका सही दृष्टिकोण नहीं होगा, चर्च सालों साल आने के बाद भी आपको कुछ परिणाम नहीं मिलने वाला है, कोई आशीष नहीं मिलने वाला है। जैसा आपका दृष्टिकोण होगा उसी प्रकार से परिणाम होगा। यदि आप सोचते हैं
चर्च में जाऊंगा या तो जाऊंगी, आज प्रभु मुझसे बात करेगा, आज प्रभु मुझे छुएगा, मेरे ये समस्या है, आज वचन के तरह मैं समाधान को पाऊंगा। मैं इस बातों में संघर्ष कर रहा हूं, जब मैं चर्च में जाऊंगा, प्रभु की उपस्थिति में रहूंगा, मेरा समाधान हो जाएगा। आज मैं इस बीमार में हूं, मैं चर्च जाऊंगा और इस बीमारी में छुटकारा पाऊंगा। मेरी ये समस्या है, मैं चर्च जाऊंगा और इस सारे बातें में समाधान को पाऊंगा। गंभीर बनेंगे। क्यों गंभीर बनेंगे? दृष्टिकोण के कारण से। और जिस तरह आपका दृष्टिकोण होगा उसी प्रकार से परिणाम को पाएंगे। अगर इस प्रकार के विचार में, दृष्टिकोण में चर्च में आते, मैं जानता हूं, मैं विश्वास करता हूं, आप यूं ही नहीं जाएंगे, कुछ ना कुछ लेकर जाएंगे। चंगाई को लेकर जाएंगे, छुटकारा को लेकर जाएंगे, आजादी को लेकर जाएंगे, शांति को लेकर जाएंगे, समाधान को लेकर जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। प्रभु हाँ मेरे दृष्टिकोण को परिवर्तन करना चाहता है, इसलिए ये बहुत ही जरूरी है सही दृष्टिकोण रखना। हम बार बार कहते चर्च आना कोई नियम नहीं है। चर्च में आप आते धर्म पालन करने के लिए नहीं आते, ये तो जीवन है। आत्मा के लिए भी है, ये शरीर के लिए भी है। आप काम काज करते, कमाई करते, आपका करियर है, आपके हस्बैंड वाइफ बच्चे हैं, हर एक के लिए है। जब संगति में आने लगते हैं, आप केवल आत्मिक के जीवन में केवल नहीं बल्कि हर एक क्षेत्र में भिन्नता को देखने लगते हैं। लेकिन ये तभी होगा जब हम सही दृष्टिकोण को रखते हैं। प्रभु चाहता कि हम अपने दृष्टिकोण को परिवर्तन करें वचन के द्वारा। जब हम वचन पढ़ने लगेंगे, वचन सुनने लगेंगे, हम अपने दृष्टिकोण को परिवर्तन कर सकते हैं। एक गवाही को सुना था, बहुत ही जिंदा शक्तिशाली गवाही। मैं इस गवाही को बांटना चाहूंगा। एक प्रभु की दासी, परमेश्वर इस दासी को महान रूप में प्रयोग कर रहा था। शक्तिशाली काम उनके जीवन की तरह हो रहा था, अभी भी हो रहा है, अभी भी वो है संसार में, मैं नाम नहीं लूंगा। और उनका हस्बैंड, परमेश्वर के दास, हस्बैंड को और शक्तिशाली प्रभु प्रयोग कर रहा था, अभी भी कर रहा है। मैं नाम नहीं बोलूंगा, गिरने वाला था कोई बात नहीं, नाम नहीं बोलूंगा। अगर नाम बोलूंगा तो आपको पता चलेगा, इसलिए नाम नहीं बोलूंगा। अभी के समय में ये प्रभु के दास को प्रभु महान रूप में प्रयोग कर रहे हैं। जब भी जहां भी जाते हैं, उनके जीवन के अंदर प्रभु चमत्कार कर रहे हैं। लोग जीवन में समाधान आ रहे, लोग उनके जीवन के अंदर एडिक्शन के छुटकारा पा रहे, बीमारी से चंगाई पा रहे, हर बातों का समाधान को पा रहे इस प्रभु के दास के द्वारा, क्योंकि ये प्रभु के दास को प्रभु महान रूप में प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन ये प्रभु के दास का वाइफ, पत्नी, वो भी महान रूप से प्रयोग हो रही थी। लेकिन उसका एक भाई था, अभी भी है। उनका ये पत्नी का, प्रभु के दास के एक भाई है, वो बहुत ही एडिक्शन में था। एक दिन का नहीं, सालों साल कि वो एडिक्शन में था। और ये प्रभु के दास अपने भाई के लिए, प्रभु के दास की वाइफ, पत्नी अपने भाई के लिए प्रार्थना कर रही थी। फिर भी प्रार्थना करने के बाद भी कोई परिवर्तन नहीं देखी थी उन्होंने। और कभी कभी साथ अवश्य हस्बैंड वाइफ मिलकर के प्रार्थना किया होगा घर में, लेकिन कोई परिणाम को नहीं देखा था। ऐसा ही वो एडिक्शन में, पीने का आदत था उनके जीवन में। प्रार्थना करने के बाद उसी हालत में वो जीवन को जी रहा था। लेकिन एक दिन क्या हुआ, संडे के दिन में वचन खत्म होने के बाद में प्रभु के दास लोगों के लिए प्रार्थना करने लगा। वहां पर इंस्टेंटली चंगाई, छुटकारा, अद्भुत काम होने लगा। बहुत सारे लोग वहां पर एडिक्शन में थे, वहीं का वहीं छुटकारा पाने लगे। जब इस सारे बातों की प्रभु के दासी देख रही थी, वो परेशान हो गई, बेचैन हो गई इस बातों को सोच करके। इतना साल मैं अपने भाई के लिए प्रार्थना कर रही हूं, भाई के जीवन में कोई परिवर्तन नहीं है, लेकिन यहां पर जो इतना खराब अवस्था में, उनको यहां पर तुरंत छुटकारा मिल रहा है। क्यों ऐसा है? क्यों? वो परेशान हो रही थी, उनका मन ध्यान वहां पर नहीं था। लेकिन उस समय पवित्र आत्मा ने उसको उन बातों को दिखाया। कैसे दिखाया? उनके पति की ओर दिखाया। इस तरह पवित्र आत्मा ने उनको दिखाया, अभी तक तुमने मेरे दास को, मेरे सेवक को तुमने केवल हस्बैंड के रूप में देखा है, तुमने पति के रूप में देखा है तुमने। अभी तक तुम क्या कर रही हो? हस्बैंड के रूप में, पति के रूप में देख रही हो। लेकिन मैं चाहता हूं, अवश्य तेरा वो हस्बैंड है, पति है, लेकिन मैं चाहता हूं ये भी इस दृष्टिकोण से भी देखो कि वो मेरा दास है। मैंने अभिषेक किया है, मैंने उनको अभिषेक किया, मैं उसको प्रयोग कर रहा हूं। तुमने अभी तक पति के रूप में देखा है, हस्बैंड के रूप में अभी तक देखिए। जब इस बातों को पवित्र आत्मा ने रिवील की, आपको मालूम है, सच्चा गवाही को बता रहा हूं,
उसी समय प्रार्थना हो रहा था। प्रभु की दासी वहां पर से चली गई, घर चली गई, बिना प्रभु के दास को बोल करके चली गई। जब घर में गई, घर में जाने के बाद उन्होंने क्या किया, उनका पति, उनका हस्बैंड जिस भोजन को वो पसंद करते थे, वो भोजन बढ़िया रूप में बनाया, बढ़िया रूप में बनाया। इस विचार में उसको रेवलेशन, प्रकाश मिल गया था। अभी तक तो प्रभु ने मुझे उसको बताया था, अभी तक तो मैंने अपने हस्बैंड को हस्बैंड के रूप में देखा था, पति के रूप में देखा था, लेकिन आज से मैं क्या करूंगा, मैं अपने पति को, हस्बैंड को प्रभु के सेवक, प्रभु का अभिषेक जन, प्रभु का महान, प्रभु का दास, प्रभु का भी मैं इस दृष्टिकोण से मैं देखूंगी। और क्या हुआ, घर में आकर स्वादिष्ट भोजन बनाए। उसके बाद में क्या हुआ, इंतजार की, और बाद में प्रभु के दास घर आए। जैसे दरवाजा प्रभु के दास ने खोली, सीधा प्रभु की दासी सीधा प्रभु के दास के पांव में चली गई। पति के रूप में नहीं, हस्बैंड के रूप में नहीं, ओ मेरा पति बोल करके नहीं, ओ मैन ऑफ गॉड हेल्प मी, ओ प्रभु के दास मुझे सहायता करे। इस प्रकार से वो सीधा पांव पर चली गई। उसके बाद में प्रभु दास ने उसको उठाया, सारे बातों को बताया, क्यों मैं जल्दी आया, मैंने क्यों मैंने ऐसा किया, पता है। उसके बाद में वो प्रभु की दासी बोलती है, उसी दिन से उन्होंने अपने भाई को जीवन में परिवर्तन को देखा। मेरा कहने का मतलब इस गवाही के द्वारा आज हम प्रभु की बातों की किस प्रकार से लेते हैं, प्रभु की लोगों को, प्रभु के जन को किस प्रकार से आप देखते हैं, उसी प्रकार से आप परिणाम को पाएंगे। हालेलुया। इस बातों की तरह इस बातों को मैं बताना चाह रहा हूं। आज प्रभु के वचनों को, प्रभु के सेवकाई को, प्रभु की बातों को, प्रभु के सेवक सेविका को या तो एक दूसरे को हम कैसे लेते हैं, ये बहुत ही बड़ा मायने रखता है। क्यों आज तक हम परिणाम को नहीं देख रहे हैं। आज आपको मुझको प्रकाशन चाहिए। चर्च, आपको मुझको केवल वचन पढ़ना नहीं है, वचन के साथ साथ में वी नीड रेवलेशन। आपको मुझको क्या चाहिए, रेवलेशन चाहिए, रेमा वचन चाहिए। जब तक रेवलेशन नहीं आएगा तब तक दृष्टिकोण चेंज नहीं होगा। केवल ये वचन पढ़ने से केवल दृष्टिकोण चेंज नहीं होगा, प्रकाशन आना बहुत ही जरूरी है। हालेलुया। आप समझ पा रहे हैं? गर्मी हो रही है, बोलने भाई ना, ठीक है सा। ओके, देखिए, जैसा आपका मेरा दृष्टिकोण है उसी प्रकार से आप हम बातों को हम उसी प्रकार से परिणाम को पाते। एक बाइबल में घटना है, साउल राजा दाऊद के बारे में। इस वचन को नहीं पढ़ना चाहूंगा, ज्यादा टाइम जाएगा, इसलिए साउल राजा दाऊद के बारे में। जब साउल ने गोलियत को देखा वो डर गया। देखिए, साउल ने गोलियत को देखा, किस प्रकार से देखा आपको मालूम है? वो तो भयानक है, वो तो शक्तिशाली है, वो तो जन्म से लड़ाकू है, उसके पास क्या है, युद्ध करने का अनुभव है। इस दृष्टिकोण से साउल को देखा, साउल ने गोलियत को देखा। साउल ने गोलियत को इतना बड़ा चौराकार देखा, उसके पास एक हिम्मत भी नहीं थी कि उसके जाकर सामना करे। दृष्टिकोण, क्यों गोलियत को सामना नहीं कर पा रहा था? हालांकि अगर वो सामना करते तो विजय जरूर पाते, लेकिन दृष्टिकोण गलत होने के कारण से उसने गोलियत को सामना नहीं की। गोलियत को इतना बड़ा कर देखा, इतना शक्तिशाली देखा, इतना भयंकर देखा, उसके कारण से परिणाम क्या हुआ आपको मालूम है? डर के मारे वो तंबू में छिप रहे थे। हालांकि इस्राएल में सबसे ऊंचा कद का साउल था। मुझे लगता है शायद तंबू में भी वो उसका शरीर समा नहीं पा रहा था। तंबू से उसका ये कद निकल रहा था होगा, इतना ऊंचा हाइट का था, फिर भी गोलियत से डर रहा था। दृष्टिकोण। और वहीं पर दाऊद आ जाता है, 17-18 साल का, दुबला पतला टीनेजर के लोग सोचते हैं आप कैसे होगा, लेकिन जब आते उसका दृष्टिकोण देखिए, ये कौन है? ये कौन है? इस्राएल के लोगों को, प्रभु के लोगों को इस तरह चुनौती देता है। मैं इससे क्या करूंगा, इससे लड़ूंगा, इसको मैं मार गिराऊंगा। देखिए इसका दृष्टिकोण। और साथ में जिस प्रकार का दृष्टिकोण था, हालांकि उसके पास अनुभव नहीं था, हालांकि उसके पास उच्च कद भी नहीं था, अनुभव नहीं था, दृष्टिकोण के कारण से उसको इतना हिम्मत आया, गुस्सा आ गया, मैं इससे लड़ूंगा, इसका सिर को मैं अलग कर दूंगा। उसको गुस्सा आया दृष्टिकोण के कारण से। इसी दृष्टिकोण के कारण से उसने भयानक गोलियत को सामना की। आपको मालूम है, सच में जिस तरह दृष्टिकोण था उसी प्रकार से परिणाम पाया। गोलियत को मार गिराया।
और इतना बड़ा विजय दाऊद ने हासिल की। ये विजय केवल दाऊद के लिए नहीं था, पूरे इस्राएल के लिए ये बहुत ही बड़ा विजय था। उसी दिन से दाऊद चर्चित बन गए, पूरे इस्राएल में चर्चा का विषय बन गए हैं। दाऊद फेमस बन गए, अभी की भाषा में कहूं वायरल बन गए, वायरल बॉय, वायरल डेविड, वायरल दाऊद। अब तो हम सब कोई वायरल बनना चाहते हैं, लेकिन उसी दिन दाऊद वायरल बन गया। क्यों? दृष्टिकोण के कारण से। हालेलुया। देखिए दाऊद को देखिए, शाऊल को देखिए, उनके लिए सेम सिचुएशन था, सेम परिस्थिति था। आपको मालूम है दाऊद और शाऊल सेम परमेश्वर, जिंदा परमेश्वर का बेटा संतान था। आपको मालूम है दाऊद और गोलियत को सेम एनोइंटिंग, अभिषेक मिला था। आपको मालूम है दाऊद और शाऊल को सेम प्रभु के दास, अभिषेक दास सामुएल ने अभिषेक किया था। कोई भिन्नता नहीं है, सेम अभिषेक, सेम, लेकिन दृष्टिकोण अलग था। इसलिए मैं यहां पर यह कहना चाहूंगा, हम यहां सब पर यीशु पर विश्वास करते हैं, अच्छी बात है। शायद हमने यीशु मसीह को ग्रहण किए, अच्छी बात है। शायद हमने पानी का बस में अभी लिया होगा, अच्छी बात है। हो सकता है हम में से बहुत सारे लोग पवित्र आत्मा से भर गए और हम जानते हैं हमारे पास अधिकार है, हम जानते हैं हम महान परमेश्वर का संतान है। फिर भी ये सारे बातें होते हुए भी अगर दृष्टिकोण सही नहीं है, सालों साल चर्च आने के बाद भी, क्रिश्चियन होने के बाद भी शाऊल की तरह हम तंबू में छिप सकते हैं। ओ कितना बड़ा समस्या, कितना बड़ा घटिकमी, ओ कितना आलोचना में करते हैं, छोटी छोटी बात में निराश हो जाते। शिलोआम में आप आ रहे हैं, इसी हल में आकर पास्टर एलाइजा की ओर से शिक्षा सुन रहे हैं, पास्टर डेनिस की ओर से शिक्षा सुन रहे हैं, एक ही हल में रहकर आराधना कर रहे हैं। लेकिन यहां पर मैं कह सकता हूं, लेकिन बहुत सारे लोग यहां पर अभी भी छोटी छोटी बात में निराश हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों में परेशान हो जाता। क्यों मुझे, क्यों ऐसा मेरे लिए, क्यों? दृष्टिकोण। लेकिन यहां पर कोई ऐसा भी है लोग, हालांकि उसका जीवन में भयंकर प्रभु ने काम नहीं किया, लेकिन उनका दृष्टिकोण क्या है मालूम है? नहीं, मेरा साथ प्रभु है, मैं आगे बढ़ूंगी, मुझे कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरे साथ में है। यदि मेरे बीच में कोई है तो परमेश्वर उसको गिरा सकता है। वो इस तरह दृष्टिकोण रखकर यहां पर इसी हाल में, इसी चर्च में विषय होकर आगे बढ़ रहा है। दृष्टिकोण कैसा है? दृष्टिकोण आपका मेरे जीवन भिन्नता रखता है। हालेलुया। समझ पा रहे? जोरदार ताली बजा सकते हैं, अलिकति निंद्रा भाग्न सक्छ अलिकति। हालेलुया। ओके, बहुत ही प्रैक्टिकल बातों को मैं बताना चाहूंगा, ध्यान से सुनिएगा। बहुत ही प्रैक्टिकल बातों को मैं यहां पर शेयर करना चाहूंगा। इस प्रैक्टिकल बातों के द्वारा आपको, मैं विश्वास करता हूं, आपको जरूर सहायता मिलेगी। कभी कभी क्या होता है, बहुत सा समय, ध्यान से सुनिएगा, संबंध में मिसअंडरस्टैंडिंग, तनाव, झगड़ा, झगड़ा, अशांति दृष्टिकोण के कारण से हो सकता है। क्योंकि हमें हर एक को लगता है मैं अपने नजर में दृष्टिकोण में सही हूं, सबको लगता है। इसलिए दृष्टिकोण आपको मुझको कभी भी धोखा में रख सकता है। मेरा दृष्टिकोण सही है, मैं ठीक हूं। अगर इस तरह जिद्दीपन में रहेंगे, संबंध में हम चोट करेंगे, दूसरे को, संबंध को बिगाड़ेंगे। हम इसी जिद में रहेंगे, मैं ही सही हूं, मैं ही राइट हूं, मैं कभी गलत कर ही नहीं सकता। हम जिद्दीपन में हो सकते हैं दृष्टिकोण के कारण से। कभी कभी दृष्टिकोण आपको मुझको धोखा दे सकता है। इसलिए यहां पर आपको मुझको अंडरस्टैंड करना, नम्र होना, झुकना बहुत ही जरूरी है। एक फोटो को, पिक्चर को यहां देख सकते हैं, ये नहीं है, देखिए आप, ये दोनों में कौन सही होगा? भाई ओबेद बोलेंगे ये तो 9 है लेकिन मर्सी बोलेंगे ये तो 6 है, कि उधर से देख रही है। कौन सही है यहां पर? एक बता रहे ये 9 है और दूसरे बता रहे नहीं ये तो 6 है
आज लड़ाई संबंध में अशांति झय झगड़ा इसी में है। इसलिए मेरा दृष्टिकोण सही है, जिद्दी नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं वचन में ले जा रहा हूं आपको। आपका मेरा दृष्टिकोण वचन में होना है, प्रभु की ओर से होना है, प्रभु की तरह होना है। कभी कभी इतना जिद्दीपन में रहते हैं, मैं सही हूं, मैं सही हूं। देखिए ये कौन सही हो सकता है? ये कहता है ये 9 है और दूसरा कहता है ये तो 6 है। इसकी दृष्टिकोण में लगता है इसको 9 है, उनके दृष्टिकोण में लगता है 6 है। लेकिन फन्नी या तो क्या बोलूं, रियलिटी अगर बताऊं, बोथ आर रॉन्ग एट द सेम टाइम, येट बोथ आर राइट। क्यों? इसके दृष्टिकोण के अनुसार ये एकदम सही है, क्योंकि इसके लिए वो 9 है, और इसके दृष्टिकोण से भी वो सही है, क्योंकि उनके लिए 6 है। लेकिन क्यों रॉन्ग है ये दोनों? क्योंकि वो अपने दृष्टिकोण से देख रहे हैं, इसलिए वो रॉन्ग है। और सही क्यों है? सही इसके अनुसार ये सही है, उसके अनुसार सही है। कभी कभी ऐसा होता है हमारा संबंध में, कहिले कहिले तपाईँले झगडा मिलाउन जानु पर्यो भने यो बोकै जानुहोस्। किसी का अगर कहीं लड़ाई हो रही है संबंध में, ये एक बातों को लेकर जाइए, बहुत ही आसान होगा। इस बातों को लेकर जाएंगे, नहीं क्या होगा ना, किसी का बात संबंध में अगर मिलाने जाएंगे, आप एक ही साइड में होकर बोलेंगे। लेकिन इस बात को लेकर जाएंगे, आपको अच्छा लगे, आसान होगा संबंध में मिलाने के लिए। इसलिए ये फोटो लेकर जाइएगा कहीं पर। देखिए ये दोनों रॉन्ग है, दोनों राइट भी है। ऐसा है, कभी कभी एक व्यक्ति सही है, इसका मतलब यह नहीं कि दूसरा गलत है। कभी भी एक व्यक्ति गलत है, इसका मतलब दूसरा सही है, ऐसा नहीं है। कुछ भी हो सकता है दृष्टिकोण में। इसलिए मैंने कहा दृष्टिकोण धोखा हो सकता है। आज इसी कारण से आपको मालूम है, हस्बैंड वाइफ, मैं केवल हस्बैंड वाइफ को जोड़ दे रहा हूं, हस्बैंड वाइफ डिवोर्स के मुकाम तक पहुंच गए, क्योंकि हस्बैंड को लगता है मैं सही हूं और वाइफ को लगता है सही है, मैं सही हूं, लेकिन उनके अनुसार सही है। बहुत ही डिवोर्स चल रहा है। केवल मैं यहां पर हस्बैंड वाइफ के बारे में नहीं बोल रहा हूं, यह संबंध फ्रेंडशिप हो सकता है, किसी संबंध में यह हो सकता है मैं ही राइट हूं, मैंने जो कहा, मैंने जो सोचा, मैंने जो किया, मैं राइट हूं, मैं बोल सकता हूं वचन के अनुसार। ये घमंड है। इसलिए आपको मुझको झुकना जरूरी है, नम्र होना जरूरी है। आपको मुझको क्या करना चाहिए? अगर आप पति है तो कभी कभी पति को क्या करना चाहिए? पति को पत्नी के दृष्टिकोण में जाकर देखना। सो सॉरी, मैं तो सोचा मेरे दृष्टिकोण के अनुसार मुझे लग रहा था 9 है, सो सॉरी ये तो 6 है, सो सॉरी। कभी कभी पति को पत्नी में आना चाहिए, यहां पर आना चाहिए, पत्नी के दृष्टिकोण से देखना चाहिए। कभी कभी पत्नी को पति के दृष्टिकोण से देखना चाहिए। ओ सॉरी, मैं सोच रही थी ये तो 6 है, लेकिन ये तो आपके ओर से तो 6 नहीं है, ये तो 9 है। लेकिन आप दुख की बात क्या है? हम झुकना नहीं चाहते, अंडरस्टैंड नहीं करना चाहते, बदलना नहीं चाहते। क्यों? संसार में एक वर्ड चलता है, वो प्रभु के राज्य में नहीं चलता है। राइट में फाइट, राइट में क्या है? फाइट। संसार में चल सकता है, प्रभु के राज्य में नहीं चल सकता है। कभी कभी प्रभु की खातिर राइट में भी आपको झुकना पड़ता है। झुका है आप कभी भी? अगर आप विश्वासी और आपको झुकना है, आपके पड़ोसी प्रभु में नहीं है, आपके पड़ोसी आपके विरुद्ध में बोलते हैं, अगर एक बात बोलती है आप 10 बोल रही है, इसका मतलब आप प्रभु के नाम को खराब कर रहे हैं। कभी कभी आप राइट है, आपके पड़ोसी जो प्रभु नहीं है गलत हो सकता है, फिर भी आपको मुझको प्रभु की खातिर सहना है। यही है क्रिश्चियन लाइफ। अगर राइट में फाइट करेंगे तो प्रभु में आकर के क्या फायदा? आपने धर्म को लिया है, राइट धर्म को लिया होगा, इसलिए राइट में फाइट कर रहे हैं। आपको मुझको प्रभु ने राइट में फाइट करने के लिए कहा। यीशु ख्रिस्त राइट था, फिर भी वो क्रूस पर चढ़ा आपके लिए, मेरे लिए। कभी कभी प्रभु के खातिर आपको मुझको झुकना पड़ता है, सहना पड़ता है, पड़ोसी को क्षमा करना पड़ता, पड़ोसी की बातों को सुनना पड़ता है। बार बार हम कहते पड़ोसी को प्यार करने के लिए प्रभु कहता है, लेकिन आप वचन ऐसा नहीं कहता कि जब पड़ोसी अच्छा होंगे तब प्रभु आपको कहता है कि प्यार करो। नहीं, कभी कभी पड़ोसी आपके घर में पत्थर मारने वाला हो सकता है, गलत आलोचना, गलत आरोप लगाने वाला पड़ोसी हो सकता है, लेकिन आपको वहां पर जिद्दी करके उसके ऊपर हावी होने का आवश्यक नहीं है। वचन के अनुसार आपको क्या करना है?
आप प्रभु के संतान है, महान परमेश्वर के संतान, महान परमेश्वर के संतान होने के कारण से आपका सोच दृष्टिकोण भी महान होना चाहिए। ओ प्रभु मैं तो गलत हूँ या तो राइट हूँ मैं हूँ, लेकिन वो तो गलत है, फिर भी प्रभु मैं आपके कारण से झुक जाता हूँ, सॉरी बोलता हूँ। क्या बिगड़ गया? कुछ नहीं हुआ। एक आप उदाहरण बन पाए, सच में प्रभु का संतान है। लेकिन अगर राइट में फाइट करेंगे तो जिंदगी भर आप दूर दूर के लोगों को प्रभु में जीतेंगे, नजदीक प्रभु में कभी जीत नहीं पाएंगे। क्यों? दूर से आप प्यार दिखा रहे, सब कोई दिखा सकता, दूर के लोगों को प्यार दिखा सकता है, लेकिन आपका रियल रूप पड़ोसी जान सकता है। ये बात बहुत ही जरूरी है। दूर के रिश्तेदार या तो दूर के लोगों के साथ हम कितना अच्छा है वो बड़ी बात नहीं है, लेकिन हर एक दिन जिससे आप मुलाकात करते, जिस दुकान में आप जाते, जहां काम करते, जिससे हर दिन मुलाकात करते, उसके साथ में आपका बर्ताव कैसा है, उसके आगे आपका जीवन कैसा है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम प्रभु को धोखा नहीं दे सकते। इसलिए प्रभु ने दूर के लोगों को प्यार करने का, पड़ोसी को करने का। तपाईँलाई थाहा छ, आपको मालूम है आपका पड़ोसी क्या है, कैसे प्यार कर सकते आपको लग रहा है, लेकिन हम भर ये भी कहते हैं, यदि प्रभु आपको कुछ करने के लिए आज्ञा देता है, आपको लाचार नहीं बनाता है प्रभु, आपको बल, शक्ति, ताकत, अनुग्रह देता है प्रभु के वचन को पालन करने के लिए। बस आपको मुझको हिम्मत करके स्टेप उठाना है। मेरे कहने का मतलब ये दृष्टिकोण, देखिए इसी दृष्टिकोण के कारण से आज संसार में तनाव है, संबंध में तनाव है। इसलिए कभी कभी आपको मुझको झुकना चाहिए। कभी कभी एक पति को पत्नी के दृष्टिकोण से देखना जरूरी है, पत्नी को कभी कभी पति के दृष्टिकोण से देखना जरूरी है। कभी कभी एक दूसरे संबंध में दूसरी तरफ एक दूसरे की ओर से दृष्टिकोण से देखना बहुत ही जरूरी है। जब एक दूसरे के दृष्टिकोण से हम देखेंगे तभी हम समस्या का समाधान कर पाएंगे। हालेलुया। सुन रहे आप लोग? मैं खत्म करने वाला हूं। एक वचन को पढ़ेंगे, नंबर्स 13, 27, 33। ये लास्ट वचन है। मैं जड़ से पढ़ करके मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करके मैं अंत करना चाहूंगा। यहां पर आप देख सकते हैं, यहां एक घटना है। मूसा ने 12 लोगों को भेंट लेने के लिए भेजा और 2 ग्रुप में अलग अलग यहाँ पर रिपोर्ट को दिया है। यहाँ पर पढ़ सकते हैं, मैं जड़ से पढ़ूंगा। उन्होंने मूसा से यह कहकर वर्णन किया, जब 12 जन को जो प्रतिज्ञा का देश था, जो परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया था इनको, ये लोग जा रहे थे, इस समय रास्ते में थे, तब परमेश्वर ने मूसा को कहा 12 जन को चुनने के लिए और वहां पर भेंट लेने के लिए। मतलब वो देश सच में कैसा है, सच में दूध और मधु बहता है कि नहीं, उस बातों को देखने के लिए यहाँ पर 12 लोगों को भेजा। तब यहाँ नीचे हम पढ़ेंगे, उन्होंने मूसा से जाकर, यहाँ पर कह रहे हैं, जब अब वहाँ पर 40 दिन जाकर देखा इन्होंने, और वहाँ पर आकर के कैसे रिपोर्ट देता है देखिए। उन्होंने मूसा से यह कहकर वर्णन किया कि जिस देश में तूने हमको भेजा था उसमें हम गए, उसमें सच में दूध और मधु की धाराएं बहती है और उसकी उपज में से यही है, परंतु उस देश के निवासी बलवान है और उसके नगर गढ़वाले हैं और बहुत ही बड़े हैं। और फिर हमने वहां अनाग वंशियों को भी देखा। दक्षिण देश में तो अमालेकी बसे हुए हैं और पहाड़ी देश में हित्ती, युवेसी और एमोरी रहते हैं और समुद्र के किनारे किनारे और यर्दन नदी के तट पर कनानी बसे हुए हैं। पर कालेब ने मूसा के सामने प्रजा के लोगों को चुप कराने की मनसा से कहा, हम अभी चल के उस देश को अपना कर ले, क्योंकि निसंदेह हम में ऐसा करने की शक्ति है। पर जो पुरुष उसके संग गए थे उन्होंने कहा, उन लोगों पर चढ़ने की शक्ति हम में नहीं, क्योंकि वे हमसे बलवान है। और उन्होंने इस्राएलियों के सामने उस देश की जिसका भेद उन्होंने लिया था यह कहकर निंदा भी की कि वो देश जिसका भेद लेने को हम गए थे ऐसा है जो अपने निवासियों निगल जाता है, और जितने पुरुष हमने उसमें देखे वे सब के सब बड़े दिल डौल के हैं। बस इतना है। फिर हमने वहां नपीलों को, अर्थात नपीली जाति वालों
अनग वंशियों को देखा और हम अपनी दृष्टि में तो उनके सामने टिड्डे के समान दिखाई पड़ते थे और ऐसा ही उनके दृष्टि में मालूम पड़ते थे। हालेलुया। यहाँ पर देखिए, अब मैं खत्म करने वाला हूं, ध्यान से वचन सुनिएगा। यहाँ पर 12 जन को भेजा, लेकिन इन दोनों ग्रुप ने सही कहा, उतना गलत तो नहीं था। जो देखा दोनों ग्रुप ने, दोनों दल ने सही बताया था। लेकिन यहां पर दृष्टिकोण देखिए, ये जो 10 लोग थे, इन लोगों ने अपनी योग्यता के अनुसार, अपने दृष्टिकोण के अनुसार देखा और उसी प्रकार से उन्होंने वहां पर बताया, उसी प्रकार से उन्होंने बोला वहां पर। लेकिन यहां पर 2 व्यक्ति, कालेब और यीशु, उन्होंने वही बलवान व्यक्ति को, शक्तिशाली जाति को देखा, बहुत ही बड़ा बातों को वहां पर देखा। फिर भी यहां पर कालेब, यीशु कहता है हमें अभी चल करके उस सारे देश को क्या कर सकते हैं, कब्जा कर सकते हैं। यहां पर स्पष्ट रूप में देख सकते हैं, ये 10 लोगों ने अपने दृष्टिकोण में देखा था, इस दृष्टिकोण के अनुसार ये सही था। मैंने कहा यहाँ 2 व्यक्ति को उदाहरण मैंने दिया, 6 और 9। कभी कभी हमारे अपने दृष्टिकोण में सही लगता है, सच में आप बीमारी है, सच में आप घटी कमी में है, सच में आप कर्ज में है, सच में ऐसा हो सकता है, ये सही दृष्टिकोण है। लेकिन आज आपको मुझको क्या करना चाहिए, आज आपको मुझको अपने दृष्टिकोण से नहीं परंतु परमेश्वर के दृष्टिकोण से देखना जरूरी है, वचन के दृष्टिकोण से देखना जरूरी है। सच में वहां पर बलवान व्यक्ति था, शक्तिशाली जाति था, कालेब और यीशु भी लड़ नहीं सकता था। लेकिन यहाँ कालेब और यीशु क्या कर रहा था, परमेश्वर की योग्यता पर, परमेश्वर के दृष्टिकोण पर वो कह रहा है हम अभी जाएंगे, हम वहां पर उस सारे देश को कब्जा कर सकेंगे। क्योंकि वो क्या कर रहा था, परमेश्वर वो अपने खुद के दृष्टिकोण में नहीं बोल रहे थे, वो परमेश्वर के दृष्टिकोण में, वचन के दृष्टिकोण में वो बोल रहे थे। आज आपको मुझको सही है, अपना दृष्टिकोण को सही करना जरूरी है। लेकिन इस बीच में मैं जोर देना चाहूंगा, आपका मेरा दृष्टिकोण वचन की ओर से हो, आपका मेरा दृष्टिकोण परमेश्वर के जैसा हो। जिस तरह परमेश्वर देखे हम उस तरह देखे, जिस तरह वचन कहता है उसी प्रकार से हम देखें। यदि हम अपनी योग्यता में देखेंगे, हम अपने सच में अपनी बीमारी को ठीक नहीं कर सकते। ऐसा हो सकता है हमारे घटी कमी में, हम अपने घटी कमी को अपनी योग्यता में हम पूरी नहीं कर सकते। कुछ ऐसा बात होगी, आदत, खाने पीने का आदत, हमने अपनी कोशिश में उस आदत को कभी कभी छोड़ नहीं सकते। हमें प्रभु की आवश्यक है। इस दृष्टिकोण से हमें जीवन जीना और इस दृष्टिकोण से देखना जरूरी है। प्रभु की ओर से उस दृष्टिकोण को सामना करना, देखना जरूरी है। क्यों? जैसा दृष्टिकोण होगा उसी प्रकार से परिणाम होगा। एक्चुअली दाऊद भी गोलियत को अपने दृष्टिकोण में नहीं देख रहा था, हालांकि शाऊल अपने दृष्टिकोण में गोलियत को देख रहा था। लेकिन जब दाऊद आया, दाऊद ने अपने दृष्टिकोण में, अपनी योग्यता के अनुसार गोलियत को नहीं देखा था। मैं तो बादशाह का संतान हूं, मैं तो खतना किया गया हूं, मैं जिंदा परमेश्वर का संतान हूं, मुझे अभिषेक किया गया है, मैंने उन्हीं के शक्ति में भाल और शेरों को मार गिराया है, मैं इसको भी मार गिराऊंगा। इसका मतलब वो अपने बल, ताकत, शक्ति की बात नहीं कर रहा था। वो क्या कर रहा था, मैं प्रभु में होकर क्या कर सकता हूं। आज आपका मेरा सोच, विचार, दृष्टिकोण होना ऐसा होना चाहिए। फिलिपी 4:13 अनुसार, आई कैन डू ऑल थिंग्स थ्रू क्राइस्ट हु स्ट्रेंथन मी। जो मुझे सामर्थ्य देता है, कौन वो? यीशु ख्रीस्त, जो मुझे सामर्थ्य देता है। मैं इस आदत को छोड़ सकता हूं, इस संबंध को मैं ठीक कर सकता हूं, इस बातों को विजय पा सकता हूं। यस, आप कर सकते हैं यीशु मसीह की तरह। यदि आप अपने ताकत में, बल में, योग्यता में आदत को छोड़ने की कोशिश करेंगे, संबंध को बनाने की कोशिश करेंगे, और संबंध बिगड़ता जाएगा और आदत में आप फंसते जाएंगे। आपको यीशु चाहिए, यीशु चाहिए, यीशु चाहिए। यीशु ही है जो आपके मेरे जीवन में समाधान को लाता है। यीशु ही है जिसके द्वारा हम विजयी को पाते। यीशु ही है जिसके द्वारा हम आदत से बाहर निकल सकते। ये यीशु है जिसके द्वारा हस्बैंड वाइफ का संबंध अच्छा होता है, संबंध अच्छा होता है। अगर यीशु नहीं है, कब तक हम मोटिवेट रहेंगे? कब तक हम मोटिवेट किताबों को पढ़ करके हस्बैंड वाइफ को अच्छी तरीके डील करेंगे? हम थक जाएंगे, क्योंकि मोटिवेशन जो कोटेशन जो है, इसका एक लिमिट है। लेकिन जिंदा परमेश्वर जिसमें जीवन है, जिसमें आत्मा है, इसमें कोई लिमिट नहीं है। आप अपने हस्बैंड वाइफ, आप अपने संबंधों को अच्छे बना सकते हैं।
यीशु मसीह के द्वारा प्रभु में होकर के आप अपने बच्चे के जीवन में सुधार को देख सकते हैं। आपने बल शक्ति से नहीं, बल्कि प्रभु में होकर करके, बच्चे में होकर करके आप अपने बच्चे के जीवन में सुधार को देख सकते हैं। संभव है, संभव है। आपकी शक्ति मेरे शक्ति से नहीं, यीशु मसीह। इसलिए आपको मुझको यीशु चाहिए, यीशु चाहिए, आपको मुझको यीशु चाहिए। अंत में दो बातों को बता करके अंत करना चाहूंगा। प्रभु को दृष्टिकोण से देखना कितना जरूरी है। आपको मालूम है, जैसा आपका दृष्टिकोण होगा आप उसी प्रकार से बोलेंगे। कि यहां पर देखा आपने 10 लोग क्या बोल रहे थे, वो बहुत बलवान है, वो शक्तिशाली, हम उससे लड़ नहीं सकते। जैसा दृष्टिकोण उसी प्रकार की उनका बोली। आपका मेरा दृष्टिकोण कैसा है पता चलता है आपका मेरे जुबान से, बोली से। यदि आप नकारात्मक बातों को बोलते, नहीं होगा, मैं ऐसा ही हूं, इसका मतलब आपका दृष्टिकोण सही नहीं है। क्योंकि ये 10 लोग का दृष्टिकोण गलत होने कारण से उसी प्रकार से बोल रहे थे। चेक कीजिएगा, यदि आप बार बार नकारात्मक बोल रहे हैं, इसका मतलब आपको बोली सुधारने के लिए यहां पर सुधार आना जरूरी है। दृष्टिकोण बदलेंगे। मैंने शुरू में कहा, दृष्टिकोण को परिवर्तन करने का मतलब अपने आप को परिवर्तन करना। दृष्टिकोण को सही करने का मतलब अपने आप को सही करना। जैसा आपका मेरा दृष्टिकोण है उसी प्रकार से हम बोलेंगे। आपको मालूम है आलोचना क्यों खतरनाक है? आपको मालूम है आलोचना? क्योंकि आलोचना एक गलत दृष्टिकोण है।